हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश शर्मा। मैं आपको 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेज आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11वीं क्लास में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ये 3rd नंबर का चैप्टर है अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ पढ़ाऊँगा। तो जो भी आरबीएसई और सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कॉमन रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि 6 फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन ये सब कुछ। तो 6 फंक्शंस में से 3 तो मेन होते थे हमारे, साइन कॉस एंड टेन फंक्शन। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास की वो हमारी डायरेक्टली फंक्शन से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि फंक्शन के अंदर आपको पता होगा जैसे हमारे पास जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास नॉर्मल जो सबसे मेन होता है साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स, और 3 ही इनके रेसिप्रोकल होते हैं। एक तो होता है कौन सा, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। यहाँ साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है 1/sin x वो होता है कॉसेक एक्स, एंड कॉस एक्स का 1/cos x क्या होता है, सेक एक्स होता है, और टेन एक्स का 1/tan x क्या बन जाता है, कॉट एक्स। ये सब कुछ आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 10th के बाद का जो है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जो आप 10th में लिखते थे नॉर्मली उसको थीटा लेके चलते थे कि साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप से। तो जितने भी यहाँ पे थीटा लिखा है तो वो था क्या हमारा, यहाँ पे एंगल्स थे। सबसे पहले क्या आता था कि साइन के साथ में कोई ना कोई एंगल होना कंपलसरी है। जब तक एंगल नहीं होगा हम तब तक इस ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है सर्किल पे बेस्ड होती है और वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है। क्योंकि 10th में तो आपने हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही अप्लाई की होगी, उससे ज़्यादा एंगल्स भी नहीं देखे होंगे आपने 10th क्लास तक की। जो साइन होता है उसमें कहीं 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यूज भी नहीं पता होगी आपको। तो ये जो एंगल है उस एंगल के ऊपर पहले डिस्कशन चलेगा। जो हमारा चैप्टर 3rd है उसमें एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, उसमें पूरे पे एंगल पे बेस्ड चीज़ें चलेंगी। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसकी शुरुआत हुई थी सर्किल से, कि सर्किल जो होती है उसकी कॉर्ड से स्टार्ट हुई थी। जैसा आप जानते हो ये सर्किल है, इसके 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड बनती है, और ये जो कॉर्ड थी यहीं से साइन थीटा शुरू हुआ था। तो साइन थीटा की वजह यहाँ से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम इस सर्किल के बारे में ही एक फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एंगल्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल को कितने टाइप से लिख सकते हैं, उसके बाद हमारे जो ये 6 फंक्शंस हैं क्या इनके अलावा कोई और फंक्शन हो सकता है, या फिर इनकी कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हो सकती हैं। जैसे 3 आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली भी 1 होती है। तो ऐसी आइडेंटिटीज और भी हो सकती हैं, फॉर्मूले भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। तो नॉर्मली हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में है क्या। तो देखो, जब भी हम कोई भी फंक्शन की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एंगल था वो आप 10th क्लास तक नॉर्मली थीटा से डिनोट करते हो, बट उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैं ऐसे कोई फंक्शन लिख रहा हूँ साइन एक्स, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, चाहे वो साइन कॉस टेन कुछ भी हो। तो इन 6 फंक्शंस के लिए जो यहाँ ये एंगल है उस एंगल को लिखेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इंचेज में, फीट्स में, और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। उसी तरह से जो एंगल है उसको मेजर करने के 3 मेथड्स हमको यूज करने हैं। उन 3 मेथड्स में से फर्स्ट तो है डिग्री मेजरमेंट, और डिग्री मेजरमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि 90 डिग्री, 30 डिग्री इस तरह से। और सेकंड होता है वो होता है हमारा डिग्री के बाद रेडियन मेजरमेंट, और थर्ड आता है ग्रेड्स में। लेकिन जो ग्रेड्स वाला सिस्टम है उस ग्रेड्स वाले सिस्टम को हम 11th क्लास में या 12th में कभी नहीं पढ़ेंगे। होता है लेकिन हम अभी नॉर्मली कितने मेजरमेंट्स की बात करेंगे, डिग्री एंड रेडियन 2। अब डिग्री रेडियन जिस तरह से इंचेज को हम उसमें सेंटीमीटर्स में चेंज कर सकते हैं अप्रॉक्स 2.54 के आसपास, तो उसी तरह से डिग्री और रेडियन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई सर्किल हो तो ये सब कुछ पहले सर्किल से ही डिफाइन किया गया था। तो ये जैसे हमारे पास कोई सर्किल है,
तो सर्किल की दो कोई रेडियस लेते हैं, मतलब रेडियाई लेते हैं, फर्स्ट आर एंड सेकंड ये वाली आर, और यहाँ एक कॉर्ड फॉर्म होती है। अब ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड और इन दोनों रेडियस, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, वहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हम साइन थीटा भी, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ये सारी चीजें। तो ये जो हमारे पास सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ही डिग्री और रेडियन मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो सर्किल होता है उसको आपने अभी तक पढ़ा है कि सर्किल के जो सेंटर है उस पर टोटल जो जितने भी एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं उन सबका सम होता है 360 डिग्री। जहाँ पे आप ये जो मेजरमेंट पढ़ते हो वो डिग्रीज में पढ़ते हो, वही हमको किस में चेंज करना है, रेडियन मेजरमेंट में चेंज करना है। अब डिग्री मेजरमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सर्किल है वो एक बार सर्किल में पूरा जो उसके पेरीमीटर है या फिर उसका सर्कमफेरेंस है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इट मीन्स 1/360 पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा। इट मीन मतलब जो इस पूरे एंगल का, या फिर आप ये सोचो कि सर्कमफेरेंस में 1/360 पार्ट जितना एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे वो हमारा 1 डिग्री हो जाता है। लेकिन जो रेडियन है वो रेडियन थोड़ा अलग वे में लेके चलते हैं, क्योंकि रेडियन के लिए हम एक पहले फॉर्मूला देखते हैं जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, आर्क ऑफ सर्किल। तो सर्किल का आर्क क्या होता था, लेंथ ऑफ आर्क का पढ़ा था आपने। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 10th क्लास में था हमारे पास, पाई आर थीटा बाई 180। बट यहाँ पे एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी कैसी थी, डिग्रीज में थी। थीटा की वैल्यू आप डिग्री में रखो और वहाँ पे जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है वो आ जाएगी आपकी आर की वैल्यू रखते हैं। एज इट इज एक दूसरा फॉर्मूला भी अभी हमें होता है यहाँ पे, लेकिन दूसरे फॉर्मूले में क्या होगा, आर्क ऑफ सर्किल की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्किल, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला वो होता है आर थीटा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो थीटा की वैल्यू है वो होनी चाहिए रेडियंस में। फॉर्मूले दोनों अजीब अजीब अलग लग रहे होंगे आपको, यहाँ पे पाई/180 एक्स्ट्रा है, वो उसी वजह से है कि यहाँ पे जो थीटा है वो किस में है, डिग्रीज में है, और यहाँ पे जो थीटा है वो किस में होगा, हमारा रेडियंस में होगा। उसके मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि पाई/180 वैसे भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो एज इट इज जो यहाँ पे ये थीटा है वो किस में रहेगा, रेडियंस में रहेगा। तो रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रेडियन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि थीटा जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है डिवाइड बाई आर। इट मीन्स यूनिट रेडियस की वजह से जो टोटल लेंथ बनती, आर्क की जो लेंथ आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, या फिर आप आर से जब डिवाइड करते हो लेंथ ऑफ आर्क को, या फिर आप अगर लेंथ ऑफ आर्क की जगह पूरा पेरीमीटर लेते हो तो उससे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि किस तरह से होता है। बट रियल में अगर नॉर्मली देखें तो हम लिख के चलते हैं कि जो मेजरमेंट है उसको चेंज करने के लिए कि पाई रेडियंस जो होता है हमारे पास वो हमारा 180 डिग्रीज होता है। मतलब पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ऐसे पाई रेडियन की वैल्यू हम 180 डिग्री ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जो पाई है उसकी वैल्यू तो 22/7 अप्रॉक्स या फिर 3.414 ऐसे होती है। बट जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे हमको पुट नहीं करनी है, नॉर्मली क्वेश्चंस में कर सकते हैं, मना नहीं। लेकिन जो पाई रेडियंस है वो मेजरमेंट में 180 डिग्रीज होता है। इट मीन अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो अप्रॉक्स 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज होगा। 1 रेडियन इतना 180 बाई पाई डिग्रीज। एंड 1 डिग्री की बात करूंगा तो 1 डिग्री जो होगा हमारा वो पाई/180 रेडियंस होगा। इट मीन्स अगर आपको कभी भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 180 बाई पाई से उस नंबर को या फिर जिस क्वांटिटी को चेंज करना है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई में। और अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई रेडियन ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। अब हम सर्किल की बात करें तो जो सर्किल था उसके सेंटर पे जो टोटल एंगल फॉर्म होता है वो होता है 360 डिग्रीज में।
360 डिग्री। तो 360 डिग्री का ये जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो 360 डिग्री को मैं रेडियन में क्या बोल सकता हूँ? अभी अभी हमने देखा है कि पाई रेडियन 180 डिग्रीज होता है। अगर 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करूंगा तो ये आएगा, और डिग्री को इस तरह से रेडियंस में चेंज कर सकता हूँ। तो 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 रेडियंस है। तो अगर मुझे 360 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाई 180 से। तो पाई बाई 180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैंसिल आउट करोगे, 180 से 360 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई। इट मीन जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 पाई। मतलब जो हमारा सर्किल होता है उसके सेंटर पे सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 2 पाई रेडियंस होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस में आएगी? रेडियंस में आएगी। और जो पहले 360 वैल्यू थी वो किस में आई थी? वो वैल्यू थी हमारी किस में? डिग्रीज में। अब लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे सर्किल में, तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगा उसको एल से भी लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क एल। लेंथ ऑफ आर्क है वो है हमारा पाई आर थीटा बाई 180। बट यहाँ पे कंडीशन थी थीटा इज इन डिग्रीज। यहाँ पे जो थीटा है वो डिग्री मेजरमेंट में होना चाहिए, और यहाँ थीटा किस में होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए हमारा रेडियन मेजरमेंट में। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, जैसे एल इक्व टू आर थीटा एंड एल इक्व टू पाई आर थीटा बाई 180। तो यहाँ पे देखो ये जो पाई बाई 180 एंड थीटा है, इस सब को अगर मिक्स करके देखें तो डिग्रीज मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई 180 से। तो इस पूरे को मैं जब भी हम थीटा को या एंगल को कभी भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिग्री से किस में चेंज हो जाता है? रेडियंस में। इट मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे इसका रिजल्ट थीटा डैश आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रेडियंस में मेजर करूंगा उसको मैं, तो इसको मैं आर थीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ, या फिर थीटा डैश बोल लो, या फिर ओनली थीटा कह दो, क्योंकि जब हम नॉर्मली वे में आ जाएंगे तो उसको थीटा बोल सकते हैं। तो आर एल इक्व टू आर थीटा हो जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि ये जो पाई बाई 180 है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ है किसके अंदर? थीटा के अंदर। तो डिग्री को यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं रेडियंस में, उस वजह से ये दो फॉर्मूले हो जाते हैं। बस मेजरमेंट का फर्क है और कोई फर्क नहीं होगा। अब इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है कि हम कैसे डिग्री को चेंज करें रेडियंस में। अब डिग्री जो है वो वाला मेजरमेंट, जैसे अब रेडियंस है, रेडियंस को तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, जैसे पाई बाई 180, पाई बाई 2, पाई बाई 3, ऐसे नॉर्मल किसी भी फॉर्म में रेडियंस को लिख सकते हो। बट डिग्रीज वाला जो मेजरमेंट है उसको हम पॉइंट्स में भी मेजर करते हैं, और उसकी वैल्यूज आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आएंगे। तो जैसे मैं एक नॉर्मली कोई वैल्यू लेता हूँ कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को मैं किस तरह से रेडियंस में चेंज करूंगा? तो मेरे पास वही तरीका है, डिग्रीज को चेंज करना है रेडियंस में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? पाई बाई 180। ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 to 0 एंड 3 to 18 6 टाइम्स, और पाई बाई 6। इट मीन्स 30 डिग्री को मैं पाई बाई 6 रेडियंस बोल सकता हूँ, और रेडियंस को आप ऐसे डैश मतलब सी टाइप लगा के बोल सकते हो कि ये रेडियंस है, या फिर ऐसे रेडियन। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। एज इट इज आप पहले वो वाले एंगल्स लेते हैं जो हम 10th तक पढ़ते आए। 30 डिग्री 0 तो 0 ही रहेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 रेडियन। इसके बाद सेकंड आता है 0 30 45 डिग्री। तो इसको अगर मैं रेडियंस में मल्टीप्लाई करूंगा या चेंज करूंगा तो क्या आएगा? पाई बाई 180, 45 180 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 45 2 जा 90 एंड 90 2 जा तो 4 टाइम्स, तो कितना आएगा? पाई बाई 4 रेडियंस। और ये नॉर्मली आपको याद भी रखना है कि 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 रेडियन बोल सकते हैं, 0 डिग्री 0 रेडियंस है, एंड 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियंस है, एंड जो 60 डिग्री है वो कितना है? पाई बाई 180 एंड 63 जा 180 एंड पाई बाई 3 रेडियन। तो जो हमारे पास 60 डिग्री है उसको हम पाई बाई 3 रेडियन बोल सकते हैं। 90 डिग्री को 90 to 182 टाइम्स पाई बाई 2 रेडियन। एंड 90 के बाद भी एंगल्स हैं तो उनको कैसे याद करेंगे? जैसे हमारे पास 180 डिग्री है तो उसको मैं पहले स्टार्टिंग इससे किया था कि पाई रेडियन को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्रीज बोलते हैं। तो 180 डिग्री को हम नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही रिजल्ट आना है, कट हो जाएगा पाई रेडियन। तो 360 डिग्री को कट हो जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई रेडियन। तो सारे रेडियंस में चेंज करना तो हम नॉर्मली सीख गए, और रेडियंस में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो प्रॉब्लम है वो आएगी हमें रेडियन को वापस डिग्री में चेंज करने में, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी हो जाती है कभी कभी।
जैसे अभी हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से पहले, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं साथ में। फाइंड द रेडियन। वैसे आप लोग बुक में भी देख सकते हो, मेजर्स corresponding to the following। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। या मेजर्स लिख दो। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को अगर हमें रेडियंस में चेंज करना है, तो 25 डिग्री को अगर मैं रेडियंस में चेंज करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अब देखो रेडियन मेजरमेंट्स में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिग्री मेजरमेंट्स में आपको फर्स्ट दिख रहा होगा 25 डिग्रीज, थर्ड है 520 डिग्रीज, लेकिन जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है 47 डिग्रीज एंड 30 पे ऐसे डैश लगा हुआ है और 47 डिग्रीज। इसका मतलब होता है मिनट्स। डिग्रीज के बाद जो उसके पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हम किस में मेजर करते हैं? मिनट्स में। इट मीन जैसे आधा डिग्री हुआ तो उसको हम अप्रॉक्स 30 या फिर एग्जैक्ट 30 मिनट्स बोलते हैं। और मिनट्स के बाद भी उसको हम मेजर करते हैं। अगर मिनट्स के बाद भी पॉइंट्स में कैलकुलेशन चलती है तो उसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। और नॉर्मली जो है वो आप वैसे भी जानते हो और इसमें भी वही रहेगा कि जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, और यहाँ जो 1 डिग्री है उसके अंदर 60 मिनट्स होंगे। इट मीन्स ये जो 30 मिनट्स है इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स को मैं उल्टा लेके जाऊंगा तो जो वे 1 डिग्री है 10 नहीं है। तो जो हमारे पास 1 मिनट होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? 1/60 डिग्रीज। इट मीन्स 30 मिनट्स को मैं क्या करूंगा? 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? डिग्री मेजरमेंट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट करते हैं 25 डिग्री। तो फर्स्ट 25 डिग्री है तो सीधा सा आप क्या कर सकते हो? वी नो दैट पाई। चलो एक बार लिख लेते हैं, नॉर्मली हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। जो पाई रेडियंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्रीज के या फिर डिग्रीज के इक्वल होता है। तो फिर क्या करेंगे? जो 25 डिग्री है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 से ये होगा 5 टाइम्स और 5 से ये कितना होगा? 36 टाइम्स। तो आ जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियंस। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट वाली वैल्यू नॉर्मल। ठीक, तो ये तो 25 डिग्रीज है, उसको हमने लिखा 5 पाई बाई 36 रेडियंस। सेकंड से पहले थर्ड कर लेते हैं, अभी सेकंड करेंगे 520। अब सेम तो आप लिख ही सकते हो। 520 डिग्रीज को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 520 डिग्रीज को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, 0 to 0, एंड इसको आप कट भी कर सकते हो। तो 52 26 टाइम्स होगा 2 से, और ये 2 से होगा कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। अब आप इसको खुद ही देखो ये कहीं पे कट हो रहा है क्या? क्योंकि 26 होता है 13 2 जा, और ये होता है 9 जा, तो इसको मैं कट कर नहीं सकता। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 26 पाई बाई 9 या फिर 26 बाई 9 पाई, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो रेडियंस। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 520 डिग्रीज की। अब फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, अब सेकंड वाले की बात करते हैं। इसको आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करोगे, नॉर्मली जब भी रेडियंस में लिखते हैं तो आप पाई की फॉर्म में उसको छोड़ सकते हो। तो 26 पाई बाई 9। ऐसे मत सोचना कि अभी हम डिवाइड कर दें, कुछ और कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना छोड़ दो क्योंकि कट नहीं हो सकता। इसके बाद थर्ड है, सेकंड है माइनस का 47 डिग्रीज एंड 30 डिग्री। अब आप बोलो 30 मिनट्स। अब आप ये बोलोगे कि माइनस में तो एंगल हमने आज तक देखे नहीं। तो देखो जो एंगल है उसको मेजर करने के तरीके पे डिपेंड करता है, मींस उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एंगल प्लस का है या माइनस का।
जैसे आज तक हम जो भी एंगल मेजर करते थे, अगर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर से डी से इधर से हम स्टार्ट करते थे एंगल को मेजर करना। इट मीन्स हम यूँ चलते थे इधर की साइड मेजर करते हुए। तो वो कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ये क्लॉक की डायरेक्शन में है जैसे घड़ी चलती है, या फिर उसका उल्टा है। तो आपने देखा होगा जो क्लॉक है वो इस तरह से चलती है, इट मीन्स क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये उसका उल्टा है, अपोजिट है। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम जो डायरेक्शन लेके चलते हैं वो कैसी लेके चलते हैं, पॉजिटिव। कि ऐसे जब भी एंगल मेजर करेंगे वो हम प्लस में मेजर करेंगे, और अगर एंगल को हम इसके नीचे की साइड मेजर करते हैं या फिर इस तरह से मेजर करते हैं राइट में घूम के, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो होता है वो क्या होगा, हमारा एंगल वो होगा नेगेटिव। मतलब जैसे अगर कोई इस तरह से एंगल बना है 30 डिग्री, तो मैं इसको एंगल जैसे ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री। और अगर इसी एंगल को मैं यूं राइट साइड में मेजर करूं, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे लगा सकते हो, इट मीन्स ये यू रोटेट होके हमने मेजर किया है। अगर इसी को मैं नीचे की साइड ऐसे मेजर करूँगा तो हमारा एंगल जो होगा वो कितना होगा, एंगल ए ओ बी डैश बोल देते हैं। तो ए ओ बी डैश जो होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 डिग्री। बस ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हमने उसको मेजर किस तरह से किया है। और क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग भी जैसे हम 4 क्वाड्रेंट्स बना सकते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स में ये एक्स डैश वाई डैश आप नॉर्मली यही लिखोगे। तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं हम हमेशा एंगल को, और लेफ्ट में चलते हैं। यहाँ तक सारे एंगल्स जब तक वाई तक नहीं पहुँचते 90 से कम ही रहेंगे, एक्यूट एंगल्स ही रहेंगे, और वाई पे एंगल पहुँचते ही 90 डिग्री बन जाता है, जिसको हम π/2 रेडियन बोल सकते हैं। और इसके बाद जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, यहाँ पे एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब सारे एंगल्स ही हो जाएंगे आपके जितने भी बड़े हो, और फिर यहाँ जाके इसका एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है और हमारा एंगल हो जाएगा स्ट्रेट, जो 180 डिग्रीज का होता है। 180 डिग्रीज को हम पाई रेडियंस बोल सकते हैं। अगर एंगल को और भी आगे लेके जाए, जैसे क्लॉक जो होती है हमेशा चलती रहती है घड़ी, वो कभी रुकती नहीं है, तो उसी तरह से यहाँ भी हम एंगल को चलाते जाएंगे। अगर एंगल और इंक्रीज करें तो इधर से मेजर नहीं करना है, इसी तरह से करना है, एंड हम 180 प्लस में हो जाएंगे। 180 प्लस मतलब कुछ समथिंग 180 से ज़्यादा एंगल होगा हमारा। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो एंगल 90 और ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये पूरा वो 270 डिग्रीज का होगा, मीन्स 3π/2 का फॉर्म होगा। और जब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो आपको पता ही है एक पॉइंट पे जो सारा की सारा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, जिसको हमने रेडियंस में 2π रेडियंस बोला था। अब इसके बाद भी आप बोलोगे कि अब तो बस आ गए हम इस एंगल पे, तो अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से रोटेट कर सकते हैं, मीन्स 360 से ज़्यादा भी एंगल हो सकता है हमारा। 360 में और भी प्लस हो सकता है। अगर यहाँ ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री और फिर 360 प्लस 30 सेम होगा। उसका ग्राफ ऐसे इस तरह से सेम बनेगा, मतलब उसका एंगल दिखने में एक जैसा होगा, बट प्रॉब्लम ये हुई होगी कि वो 2 बार रोटेट हो चुका है, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा वो चीज़। और माइनस में यही चीज़ क्लॉकवाइज होगी, इट मीन्स उसको मेजर इस तरह से किया होगा, उस एंगल को यूँ घुमा के इस तरह से मेजर किया होगा। तो एंगल -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगल की। तो उसी तरह से अब यहाँ पे है सेकंड में -47 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो -47 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, सबसे पहले मैं इस पूरे को डिग्रीज में चेंज करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। तो पहले तो -40 डिग्रीज, अब 30 मिनट्स को डिग्रीज में कैसे चेंज करूं, तो आपको मैंने अभी बताया कि 1 जो मिनट होती है उसमें 1/60 डिग्रीज होते हैं, मीन्स 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 30 × 1/60। एक बार मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब ये किस में आ जाएगा, डिग्रीज में। दोनों डिग्रीज में है तो एक साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -47 डिग्री एंड ये 2 टाइम्स, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट है, ये पावर 0 में समझना डिग्री है, एंड 1/2 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मीन्स 47 डिग्री एंड हाफ डिग्री। तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, -47 एंड हाफ डिग्री, पूरा ही डिग्रीज के अंदर है।
और माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारा डिग्रीज में माइनस है तो रेडियंस में भी माइनस हो जाएगा, और रेडियंस में गिवन है तो डिग्रीज में हो जाएगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। अब 47 एंड 1/2 डिग्रीज को कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो पहले तो 47 टू जा कितने होते हैं, तो 47 टू जा 94, और 94 और 1 इसी तरह से कैलकुलेट करोगे ना आप, माइनस की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। 47 टू जा क्या होगा, वैसे नॉर्मली भी कर सकते हो, 2 7 जा 47 94 कर लोगे, एंड 195/2, और इसका है ये डिग्रीज में। इसको अगर मैं अब चेंज कर देता हूँ रेडियंस में, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया जिससे टफ नहीं रहे। अब इसको मैं क्या करूँगा, 95/2 इंटू पाई बाई 180। अब मैं डिग्रीज को कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे नहीं तो ये क्लियरली लिख सकते हो कि ये डिग्रीज में, और अब मैं किस में लिख रहा हूँ इसको, रेडियंस में, तो माइनस तो रहेगा ही, कट आप कर ही सकते हो। 5 से इसको कट करोगे 19 टाइम्स, एंड 5 से इसको कट करोगे 36 टाइम्स, और तो कुछ कट हो नहीं रहा, 19 से कोई भी कट नहीं होता, तो नॉर्मली लिख दो 19 पाई बाई 36 टू जा 72, माइनस का रेडियस, जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ -19 पाई बाई 72 रेडियंस। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। अगर बीच में मिनट्स आता है तो 1 मिनट के लिए आप ऐसे एक बार लिख भी सकते हो, सिंस जो हमारा 1 मिनट्स है वो कितना, मिनट्स में लिख लो 1/60 डिग्रीज होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है। अब ये हमारा थर्ड भी हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस इतना सा ही है। जो डिग्री में पहले जो हमें डिग्री मेजरमेंट्स को किस में चेंज करवाया था, रेडियन में करवाया था, अब क्या हो गया, रेडियन को डिग्री में चेंज करवाना है। तो उसका फर्स्ट है 11/16 एंड सेकंड है -4 और थर्ड है 5/3, 5π/3। अब इसको आप कैसे डिग्रीज में चेंज करोगे, तो सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट फाइंड करना है। तो थर्ड में तो आपको दिख रहा होगा पाई है, तो नॉर्मली समझ भी सकते हैं कि रेडियन मेजर्स है। तो आप कैसे चेंज करोगे, पहले फर्स्ट लेते हैं। तो 11/16 ये हमारा रेडियंस में है, तो रेडियंस को अगर मैं डिग्री में चेंज करूँगा तो लिख लेना एक बार कि वी नो दैट पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 11/16 को मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई से। अब एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जब भी हम डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो साथ में उसकी पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, बट वो पाई की वैल्यू 3.1414 नहीं, बल्कि हम क्या लिखते हैं 22/7। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 11/16 इंटू 180 पाई की वैल्यू 22/7, और 7 डिवाइड में आएगा तो मैं उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अब आप क्या करोगे, 11 टू जा कट 90 टाइम्स, एंड 2 से इसको 8 टाइम्स कट करेंगे, एंड 2 से इसको 45 टाइम्स कट करेंगे। अब मुझे लग रहा है शायद मैं कुछ कट नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और फिर इसको डिवाइड। तो 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8। अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5 एंड 3 कैरी 7 4 जा 28 एंड 138। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड, तो डिवाइड करने पे 8 से 31 तो डिवाइड नहीं होता, तो 31 कितने टाइम्स होगा, 8 3 जा 24, 7 कैरी 75, 75 को 8 से डिवाइड करोगे नॉर्मल कर सकते हो, 8 9 जा 72 एंड 3 बचेगा, तो 3/8 हम इसको लिख सकते हैं, 39 एंड 3/8। अब 39 एंड 3/8 जो है वो डिग्रीज में वैल्यू है, बट ये जो 3/8 है इसको भी हम आगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और मिनट्स और सेकंड्स में भी लिखेंगे। तो जहाँ क्या हो जाएगा, ये 39 डिग्रीज एंड 3/8 इंटू 60 मिनट्स। अब मिनट्स में आप समझ ही सकते हो कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और कट हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 15 टाइम्स, 15 3 जा 45/2 मिनट। आगे करोगे
39 डिग्रीज, 45 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 टाइम्स, एट 2 2 जाते 22.5 मिनट्स। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 22.5 मिनट्स आ रहा है तो 22 को तो मैं लिख दूंगा मिनट्स में एंड हाफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वापस से 60 से और इसको मैं लिख दूंगा सेकंड्स में। सेकंड्स के लिए हम 2 बार ऐसे मिनट वाला साइन यूज करते हैं, 2 बार डैश यूज करेंगे। तो 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड जो 1/2 मिनट एक्स्ट्रा था उसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। 1 मिनट 60 सेकंड्स होते हैं तो इनटू कर दिया मैंने 60 से, तो क्या आएगा हमारा 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 60 कट हो जाएगा 30 टाइम्स, तो 30 सेकेंड। ये हमारा डिग्री मेजरमेंट आया। इसका मतलब है कि जो 39 डिग्रीज है उसके अंदर भी पार्ट्स किए गए हैं मिनट्स में और उसके अंदर भी और पार्ट्स किए गए हैं सेकंड्स में, तब जाके हमारा एक फाइनल आंसर आया है। अब इसके बाद सेकंड लेते हैं माइनस का 4 डिग्री, सॉरी माइनस का 4 रेडियंस। -4 रेडियंस, तो माइनस से तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो क्या होगा -4 इंटू, अब रेडियन को डिग्री में करेंगे 180/पाई, पाई की वैल्यू आप पुट कर ही सकते हो, ऊपर 7 ले जा रहा हूँ मैं। कट जो हो रहा है 2 11 एंड आगे तो कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36, 360 इंटू 7/11। 360 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 0 2 एंड 5 4 एंड अपॉन में है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, 2 अपॉन में 11। अब इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 2520 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 11 से तो 11 2 जा कितना होगा 22 एंड 3 2 32 बचेंगे। 32 को डिवाइड करूंगा तो 11 2 जा फिर से अगेन क्या होगा वापस 22। अब 11 2 जा 22, 32 में किया तो 22 आया, कितना बचा 10 एंड 10 एंड 1 क्या हुआ 1 1, सॉरी 10 एंड 0 क्या हो जाएगा 100। अब 100 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो देखो दोबारा से करते हैं एक बार, 11 को 25 को किया 2 टाइम्स, 32 बचा, 32 को फिर से 2 टाइम्स कर दिया मैंने तो 22 बचा। अब 22 बचने के बाद यहाँ पे 10 रहेगा और 10 के बाद एक 0 भी एक्स्ट्रा रह जाएगी, तो जो 0 एक्स्ट्रा रह रही है वो क्या हो जाएगा 10 एंड 0 100 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स आएगा 9। तो ये तो हो गया हमारा डिग्रीज में। अभी 9 के बाद एक 100 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो आप वैसे नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, तो क्या बचेगा 1 कैरी। अब जो 1 है रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर को मैं क्या लिखूंगा 1/11 और फिर इसको मैं डिग्रीज में लिखने की बजाय सीधा ही मैं किस में, आप एक बार चलो लिख लो एंड 1/11 डिग्री, एक ये माइनस में था तो माइनस चलता आएगा, ठीक है। इसके बाद 1/11 को चेंज करेंगे मिनट्स में, 229 डिग्रीज एंड 1/11 इंटू 60 मिनट्स। अब देखो 60 मिनट्स के लिए आप 60 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 229 डिग्रीज, फिर 60 होगा 5 टाइम्स में डिवाइड, तो 11 5 जा ये आ गया मिनट्स में। अब 11 5 जा हो गया, बचेंगे कितने 5। अब जो 5 है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में। अब यहाँ पे जो मिनट्स है वो 5 आया है तो इसको हम नॉर्मली लिखेंगे 05 मिनट्स, चाहो तो आप 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे करूँ तो आगे क्या आ जाएगा हमारा, इसको फिर से 5 बचे, सॉरी 5 रिमाइंडर रहेगा और अपॉन में रहेगा 11, और इसको अगर मैं मिनट्स में लिखूंगा बट अभी मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया 6 सेकंड्स में। माइनस का 229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 5 को 60 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करना है, तो 5 6 जा 300 और 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ आप कैलकुलेटर कर सकते हो, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, तो 2 टाइम्स एंड एक बार अलग से कर लेते हैं, देखो 300/11 ये अप्रॉक्स आएगा 22 सॉरी 2 टाइम्स हो जाएगा तो 22 2 8 एंड 0 और 11 7 जा कितना होगा 77 और 3 रिमाइंडर रहेगा, तो अब भी फिर भी 3 बच रहा है, तो मैं अप्रॉक्स इसको 27 मिनट्स सेकंड्स लिख रहा हूँ। उसके बाद जो कैलकुलेशन में कुछ एरर्स है, थोड़ा सा वो 0.3 बच रहा है, उसको मैं नॉर्मली
नेगलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ हमें आगे नहीं जाना है, बस सेकंड्स तक वैल्यू लेके आनी है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है। अब नेक्स्ट को करते हैं। तो नेक्स्ट आपको और शायद जल्दी हो जाए तो देखो 5π/3 थर्ड 5π/3 रेडियंस है। तो इसको अगर मैं डिग्रीज में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, इसको डिग्रीज में चेंज करेंगे तो 5π/3 इंटू, और डिग्रीज में चेंज करेंगे तो डिग्रीज में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 3 से 18 6 0 टाइम्स एंड 6 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 डिग्री। तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम -4 वाले में थोड़ी सी आ सकती है, तो वो आप एक बार और फिर से कैलकुलेट करके चेक करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये 11/16, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो 2 क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में थोड़ा आपको टाइम लगा होगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा स्टार्टिंग में है, बाद में धीरे धीरे जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आगे की वीडियोज मैं इस पर अपलोड करूं और आप आसानी से उसको देख सको। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो आपकी प्रॉब्लम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।